फॉरेन ऑफिस ऑफिशियल्स को बार बार ये कहा जा रहा है यूएई गवर्नमेंट की जानिब से कि आपके सिटीजन्स आकर यहाँ पर वो एक एम्बियंस क्रिएट करने की कोशिश करें जो कि यूएई के सोशल फैब्रिक को खराब कर रहे हैं, तो यकीनन उसका खुमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। दुबई के अंदर जो वीजाज हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, उन्होंने उनको मजबूर कर दिया कि ऐसे स्टेप्स उठाएं। बहुत ही इंसल्टिंग और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजाज बैन कर दिए हैं। सब ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसा नहीं करते, मगर चंद लोग जो ये करते हैं वो इन सब के साथ साथ मुल्क की बदनामी का बायस जरूर बन रहे हैं। इंडिया इज रेडी टू लीड 125 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हम सिस्टम फॉलो करें ना, हम लोग क्यों नहीं करते? अब मैं लास्ट देख रहा था कि ये डंकियां मार मार के बाहर के मुल्कों में, मैक्सिको, अमेरिका वगैरह में पहुंचते हैं। भाई ये कोई तरीका है? आप लोग जाओ यार, वीजा लो, कोई 4 पैसे लगाओ। आप जिस वक्त आप ऐसे लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ काम करोगे तो ये जो आज इसने किया कल कोई और मुल्क कर देगा। पाकिस्तानियों की मुत्तहदा अरब अमारात के लिए वीजों पर पाबंदी की वजूहात सामने आ गई। तुम्हारी तो कोई गली ऐसी नहीं है जहां गंदगी, गलाजत, बददियांती, खयानत के ढेर न लगे हों। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे रिएक्शन चैनल पर। साथियों, आज बड़ी शिकद्दत के मुद्दत के बाद में ऐसा वीडियो सामने आया है जो कि पाकिस्तान के और यूएई के बीच में संबंध बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें साथियों यूएई ने जो है पाकिस्तानियों के जितने भी सारे निवासी थे उनके सारे वीज़ा बैन कर दिए हैं। तो अब जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए नहीं है। तो पाकिस्तान के लोग पूरे बर्बाद हो चुके हैं साथियों। तो वहाँ के लोगों का रिएक्शन क्या है, मीडिया का रिएक्शन क्या है, और वो बता रहे हैं कि इंडिया द ग्रेट। तो कैसे है इंडिया द ग्रेट, ये सभी वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो। तो साथियों, इन सभी चर्चों पर आज हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को थोड़ा लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को करना लाइक साथियों। तो चलते हैं वीडियो रिएक्शन के बारे में। लोगों का क्या रिएक्शन है, आप क्या रिएक्शन देते हो, और आप वीडियो के कमेंट में क्या रिएक्शन देते हो, और वहाँ के यूएई ने क्यों उनके वीज़ा जो है बैन कर दिए हैं। तो इन सभी जो है मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को आखिर तक देखें और बने रहें हमारे चैनल पर। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। सफरी पाबंदियों की वजूहात सामने आ गई। यूएई हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत का इजहार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी यूएई में सियासत और एहतिजाज में मुलव्वस हैं, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, इमाराती हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद करते हैं, नौकरियों के ख्वाहिशमंद बाज पाकिस्तानी डिग्रियों की जाली तस्दीक के साथ आते हैं। कुछ पाकिस्तानी शहरियों ने जालसाजी से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट में भी रद्दोबदल किया। पाकिस्तानी शहरियों का चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मनशियात में मुलव्वस होने का तनासुब दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा है। इससे कबल भी मुतादिद खलीजी ममालिक बशमुल सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई ने पाकिस्तानी तारकीन वतन के तर्ज अमल पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार किया था। गैर मुल्कों में बसने वाले पाकिस्तानियों के रवैये और एक्शंस बिलावास्ता तौर पर मुल्क की साख को मुतासर कर रहे होते हैं। इसकी हालिया मिसाल पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की मजीद तनज़्ज़ुली की सूरत में सामने आई। हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट मजीद गिरावट का शिकार होकर दुनिया के ममालिक की सफ में 103 नंबर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान से नीचे सिर्फ 4 ममालिक हैं, जबकि सोमालिया, नेपाल, बांग्लादेश, फलस्तीन, एथियोपिया, सूडान और लीबिया जैसे ममालिक का पासपोर्ट भी पाकिस्तान से बेहतर है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल पाकिस्तानी पासपोर्ट 11 दर्जे तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ है। दुनिया भर के शहरी रोजगार, तालीम, बिजनेस और सैरो सयाहत के लिए दूसरे ममालिक में जाते हैं। बैरून मुल्क मुकीम शहरी न सिर्फ अपने मुल्क के सफीर होते हैं बल्कि खतीर ज़र मुबादला भी कमाते हैं, मगर कुछ लोगों की वजह से यहाँ भी मुल्क का मुस्बत की बजाय मनफी तासुर जा रहा है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि हम दीगर ममालिक में जाकर मनफी सरगर्मियों में सरे फहरिस्त क्यों हैं? मसला माशरती रवैयों और अखलाकियात का है या हुक्काम का, जो बाहर जाने वाले अफराद की दुरुस्त स्क्रूटनी नहीं करते? और क्या पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से अब तक आने वाली शिकायत के अजाले के लिए कोई इक़दाम किए गए हैं? यकीनन सब ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसा नहीं करते, मगर चंद लोग जो ये करते हैं वो इन सब के साथ साथ मुल्क की बदनामी का बायस जरूर बन रहे हैं। यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजाज बैन कर दिए हैं। अब किसी पाकिस्तानी को यूएई का वीजा नहीं मिलेगा। आपको पता है हर साल बल्कि हर महीने ही हर दूसरा पाकिस्तानी यूएई जाता था, पढ़ा लिखा नो तबका भी और लेबर कम्युनिटी भी। लेकिन अब यूएई ने सबके वीजाज बैन कर दिए हैं। इंडियंस को दे रहे हैं वीजा ऑन अराइवल, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए वीजा नहीं है। वीजा पे बैन लगा दिया गया है, और खासकर यूथ को तो दे नहीं रहे। जो बुजुर्ग हैं, 50 साल से बड़ी उम्र के खवातीन, औरतें, बुजुर्ग, उनको वीजा मिल रहे हैं। यूथ को वीजा देना बंद कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए कितनी इंसल्टिंग बात है। सबसे पहले तो हमारी यूथ के लिए सबसे बड़ी इंसल्टिंग बात यह है कि वो बेचारे पाकिस्तान में पैदा हो गए। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको अपने मफादात से फुर्सत मिले तो वो ये देखें, रिस्पेक्ट बनाना किसी भी गवर्नमेंट का काम होता है कि उस नेशन की रिस्पेक्ट बनाई जाए।
जब इंडिया को आप देख लें, वो इतना प्रोग्रेसिव कंट्री है इस टाइम पे, उनके जितने भी यंगस्टर्स हैं बाहर जा रहे हैं वो इसलिए कामयाब है, उनके वीज़ा इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट उनको बैक करती है, ठीक है। और वो सेकेंडली सबसे मेजर इम्पैक्ट तो इस चीज़ में गवर्नमेंट का है। उसके बाद हम खुद भी बजाते एज अ नेशन ठीक नहीं है। हम कहीं भी, यहाँ पे तो हमारे हालात बुरे हैं, लेकिन हम यहाँ से कहीं बाहर भी चले जाते हैं तो वहाँ जाके हम कुछ हरकतें इस तरह की करनी शुरू कर देते हैं कि फिर गवर्नमेंट्स को वहाँ की करना पड़ता है बैन। और सेकेंडली अभी जो पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान के हालात हैं, फाइनेंशियली हर बंदा इतना तंग हो गया है कि बाहर भागने की कोशिश कर रहा है, और सबसे इजी अप्रोच इस टाइम दुबई है। सर देखें, पाकिस्तान में रहने वाले हालात हैं नहीं और कोई दूसरा मुल्क हमें रखने को तैयार नहीं है। मुझे किसी एक मुल्क का नाम दे दें जो पाकिस्तानियों को इजीली वीज़ाज दे रहे हैं। इंडिया को अगर हम बात करें, इंडियंस की बात करें, तो कितने ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे इंडियंस की वीज़ा फ्री एंट्री, और सर फहरिस्त जो हैं मुसलमान हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं। लेकिन आप देखें, सऊदी अरेबिया देख लें, ईरान, इराक देख लें, यूके देख लें, आप यूएई देख लें, पाकिस्तानियों के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। मिस, ये बात घूम फिर के वहीं पे आ जाती है। मैंने आपको पहले बात की कि ये गवर्नमेंट का काम होता है किसी भी नेशन की रिस्पेक्ट बनाना। हम बात कर लें, जैसा यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ाज बैन कर दिए हैं। अब आप देखें कि तमाम कंट्रीज के लिए यूएई में वीज़ा ऑन अराइवल है, इंडियंस के लिए भी वीज़ा ऑन अराइवल है। कितनी बड़ी तादाद में इंडियंस जो है वो यूएई में इतने बड़ी बड़ी कंपनीज में इतने बड़े बड़े ओहदों पे काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को वो एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी वीज़ाज बैन कर दिए हैं। मेरा ना इत्तेफाक से लास्ट 2021 के अंदर दुबई जाने का मेरा एक जो हुआ जो है एक टूर था। आप ट्रस्ट मी, मैंने अपनी आंखों से देखा और बहुत दुख भी हुआ। जितने बांग्लादेशी थे वॉशरूम में काम कर रहे थे, और जितने पाकिस्तानी थे वो भी वहाँ पर जो है स्वीपर या मॉब लगाने का काम करते। और मैंने लिटरली इंडियंस को वहाँ पर एक अच्छी पोस्ट पे, मिसलन आप वो कैशियर जो है पासपोर्ट चेकिंग पे या फिर इस तरह यानी कि वैल्यूएबल पोस्ट पे उनको देखा। जबकि आप जब भी दुबई या सऊदी अरब जाओ, आपको ये नहीं समझ लगती कि आप शायद किसी बाहर की कंट्री में आए हो, कि मोस्टली एशियंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन पाकिस्तानी मॉब लगा रहे हैं, बांग्लादेशी वॉशरूम साफ कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर एक इंडियन लोग जो है बीइंग अ मुस्लिम, वो भी मुस्लिम थे, हम लोगों के अंदर एक भाईचारा भी है वैसे भी, लेकिन फिर भी उनको क्यों यार अपनी एक हमारी मॉरल वैल्यू से बहुत गिर गए हम लोग। आप पाकिस्तान का लिटरेसी रेट देखें और आप इंडिया का लिटरेसी रेट देखें, आपको समझ लग जाएगी यार कि किस हद तक। जबकि देखें वो हिंदू हैं, उनके अंदर ये बड़ा कॉमन है कि यार लिविंग रिलेशंस हो जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाए, दैट्स नथिंग, कोई मैटर नहीं करता। सऊदी अरेबिया ने तो डायरेक्ट हमारे गवर्नमेंट को बोल दिया था कि भाई बीमार बेरोजगार लोगों को हमारे मुल्क में ना भेजिए, यहाँ के कोई काम धंधा नहीं करते, उल्टा यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, भीख मांगते हैं, हज उम्र और ज़ियारतों की घर से ये लोग आ जाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। हाँ, मैंने प्लस में मैं देखे, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब देखो एक ना लीगल वे होता है कि आप जाते हो, आप पे टैक्स भी लगता है, आप अगले की गवर्नमेंट को पे भी कर रहे होते हो। और मैं लास्ट टाइम उम्रा करने गया तो उन लोगों ने आके जनाब नाई गए हुए वहाँ पर, उन्होंने अपने साथ साथ रिश्तेदार बुलाए हुए हैं उम्रा करने के लिए। अब जिस वक्त हम वो मिशे के लिए जाने तो हमें अटेंड करवानी होती है, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने विजिट वीजा भी आए हैं 2-2 3-3 महीने के लिए। जाहिर सी बात है वहाँ उनका कोई कफील तो है कोई नहीं, वो एज ए विजिट वीजा के ऊपर आए हुए हैं। उन्होंने अपने वहाँ पर, क्योंकि एक बंदा वहाँ का गया वो सेटल है वहाँ पर, उसने अपने कमरे में रखा है, बाकियों का जा जी अटेंड करने में कौन सा मुश्किल काम है ना। उन्होंने एक शॉर्टकट बनाया है कि जी आ जाओ जी, बंदा पकड़ के लाओ जी, अगर 2 रियाल या 5 या 10 रियाल है तो मैं 2 रियाल तुम्हें दे देंगे इसके अंदर से। तो यार ये काम करोगे तो जाहिर सी बात है कोई भी कंट्री की आएगी, यार हमारी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो, हमारे मसाइल बढ़ रहे हैं, आप लोग यहाँ पर आके ऐसे काम करोगे, या तो लीगल तरीके से आओ तो बात भी है। सर ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, अभी तो यूएई ने पाकिस्तानियों के वीज़ाज बैन किए हैं, वो सिर्फ 50 साल से बड़ी उम्र के मर्दों को, औरतों को जो है वीज़ाज दे रहे हैं, उससे निचले उम्र के लोगों को तो वीज़ा मिल नहीं रहे। आनकरीब मुझे लगता है सऊदी अरेबिया ने भी हमारे लिए वीज़ाज बैन कर दिए हैं कि यहाँ पे पाकिस्तानी भी हज और उम्रे के लिए ना आए। चले अल्लाह मियां आपको और मुझे तौफीक दे कि हम पूरी कौम को कि हम एक हो जाएं, और ये काम हम लोग, देखिए हमारे हाथ में नहीं है ये, देखिए, लेकिन हम लोग इसको एक ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की तनकीद नहीं की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करके दिखाया कि ऐसे सच बोलते हैं। बड़ा मैं सोचता था इस बात को, यार 40 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नहीं किया, 40 साल तक अरब के बद्दुओं को ये दिखाया कि